नमस्कार किसान भाइयों अब गन्ने की बुआई चालू हो गई है और सबसे पहले जो इसमें रोग लगता है जमाव के बाद अर्ली शूट बोरर यानी कि कंसुआ लगता है। और उसमें हम ज़्यादातर जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो कोरोजन का करते हैं, लेकिन इसके लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है। बहुत ही किसान भाई इसको गलत तरीका अपनाते हैं। जो मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो सही तरीका है वो मैं दिखाने वाला हूँ, जिसके कारण से ये दवाई 100% रिज़ल्ट देती है। वरना तो ये 100% रिज़ल्ट नहीं देती, बल्कि थोड़ा बहुत ही रिज़ल्ट देती है। उसी में मान लेते हैं किसान भाई कि हाँ काम हो गया। तो ये दवाई जो है इसमें क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल सोल्ट है और 18.5% इसमें ये रहती है और 1 एकड़ में ये 150 ml लगानी चाहिए। तो ये तो मात्रा हो गई इसकी। अब मैं बताऊं कि ज़्यादातर किसान जो हैं इसकी जो फुवारा होता है उसके माध्यम से करते हैं। तो आधी दवाई तो पत्तियों पर पड़ती है, आधी इधर उधर पड़ जाती है और जड़ों पर नहीं पड़ पाती, तो फिर ये काम ही नहीं करती। अब मैं बताऊं कि जड़ों पर पड़ना क्यों ज़रूरी है। अब ये देखें कि इस पर नोज़िल उतार दिया गया है और इसकी स्प्रे कर रहे हैं। नोज़िल उतार कर डायरेक्ट पानी डाला जा रहा है। तो जो इसमें कंसुआ होता है, पहले ये समझ लीजिए कि कहाँ पर लगता है। अब ये देखिए जो जड़ है यहाँ पर कंसुआ इसमें अंदर घुसता है, कीड़ा यहीं पर अंडे देता है और वापसी यहीं से हो जाता है। तो जो यहाँ पर उसको दवाई मिलेगी तो वो फिर अंदर नहीं घुस पाता, वो मर जाता है। इस पत्तियों से इनका कोई संबंध नहीं, ये हमारी दवाई वेस्ट जाएगी। तो सीधा सा मतलब है कि जो स्प्रे मशीन है उसका नोज़िल उतारिए, स्प्रे मत करिए, डायरेक्ट पानी डालिए। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे डाल रहे हैं किसान भाई। देखो कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, इतने में दवाई आ रही है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि जो दवाई हम डायरेक्ट डालें नोज़ल उतार के, तो ज़रूरी नहीं है हर पौधे पर पड़े। तो यहाँ पर जो इतना एरिया है लगभग 2 इंच इसके इधर और 2 इंच इधर, यहाँ पर भी यदि दवाई डल जाती है तो भी वो 100% रिज़ल्ट देगी। अब ये देखिए, ये इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इसमें फुहारा नहीं है। ये इसका 100% रिज़ल्ट आएगा। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप इसमें यदि दवाई लगाते हैं तो फिर इसका 100 के 100% रिज़ल्ट आएगा। वैसे तो आप किसान भाई कहते हैं कि हमने दवाई फुहारे से ही डालते हैं और उसका भी रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट तो आएगा लेकिन वो 100% नहीं आएगा। एक तरीका इसके लगाने का दवाई का मैं और भी बताऊं कि देखो ये दवाई इन्होंने डाल रखी है, अलग चमक रही है जहाँ पर पानी लग रहा है। किसान भाइयों इस दवाई का एक रिज़ल्ट ये भी है कि इसे सूखे में प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाई सारे काम इसकी दवाई के बारे में उल्टे करता है। वो जब पैर चिपकते हों उस टाइम इस दवाई का यूज़ करता है, तो भी ये रिज़ल्ट नहीं देगी, 100% नहीं देगी, 50% देगी। कारण इसका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए, जब मिट्टी सूखी होगी, बिल्कुल गीली नहीं होगी, तो हमने इस पर दवाई डाली, दवाई डालते के साथ ही जो ज़मीन है उसको पी जाएगी। पानी आया वो भी सारा का सारा पानी उस दवाई जो है पानी में घुल जाएगी और जड़ों तक पहुंच जाएगी। अगर इसमें नीचे नमी है, जब इसमें नमी है तो दवाई नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पानी नीचे है और ऊपर से जो पानी हमने भर दिया है तो भी वो नीचे नहीं जा पाएगा, इतने ज़मीन में खुश्की नहीं आएगी। तो सीधा सा मतलब है जब ज़मीन खुश्क हो तभी इस दवाई का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है कि शाम के टाइम इसका इस्तेमाल सूखी ज़मीन पर करें और सुबह के टाइम इसमें पानी लगा दें, तो दवाई का 100% रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने आपको बताया है, वरना तो दवाई के पैसे खोने हैं, पैसे की बर्बादी है, तो इसका कोई यूज़ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो किसान भाई आपने देखा होगा कि जो बरसात का सीज़न आता है तब इस दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। तब कहते हैं कि हमने दवाई तो डाली थी लेकिन हमारा जो गन्ना है उसमें कीड़ा लग गया है। तो उसका रिज़ल्ट यही होता है। यदि इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो मैंने बताया है, तो फिर बरसात के समय में भी इसमें बीमारियां नहीं आएंगी। ये जो कोरोजन है इसका मेन मकसद है गन्ने के अंदर लगने वाला कोई भी कीड़ा हो उसको ये कंट्रोल करता है। क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल सोल्ट है इसमें, जो अब तक का जो गन्ने के अंदर कीड़ा लगता है उसे रोकने के लिए सबसे अच्छा सोल्ट है।
तो इन बातों का ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।